विश्व प्रसिद्ध नाड़ी तंत्र विशेषज्ञ वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, जो नाड़ी वैद्य कायाकल्प के माध्यम से लाखों मरीजों को खुशहाल जीवन प्रदान कर चुके हैं। वैद्य जी नाड़ी देखकर आपके पुराने से पुराने रोग को आयुर्वेद के द्वारा पूर्णतः नष्ट करने का प्रयास करते हैं। वैद्य जी ने आयुर्वेदिक पद्धति को पूर्णतः ग्रहण कर रखा है, जिसके माध्यम से वो मरीजों का सफल इलाज करते हैं। मुख्य रूप से पुराने सिर दर्द, माइग्रेन, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, गठिया, बाय, शुगर, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा, उदर रोग, चर्म रोग एवं प्रत्येक असाध्य एड्स एवं कैंसर जैसे रोगों को भी आयुर्वेद के द्वारा साध्य किया जा सकता है। नमस्तुभ्यम नमाम्यहम मम सहोदरः। हे आर्यवर्त देश के रहने वाले मेरे हम उम्र भाइयों, आप सभी को मेरा नमस्कार है। स्वागत है आपका नाड़ी वैद्य कायाकल्प प्रोग्राम के अंदर। मैं चाहता हूं कि आप सभी बलिष्ठ बने, मैं चाहता हूं आप स्वस्थ बने, लेकिन बलिष्ठ और स्वस्थ बनने के लिए आपको कभी अपने हौसलों को गिराना नहीं चाहिए। आपने अपने मनोबल को कभी गिराना नहीं चाहिए। आपका मन दृढ़ होना चाहिए। जिस आर्यवर्त में मैंने जन्म लिया है, जिस भारतवर्ष में मैंने जन्म लिया है, वो विश्व का समृद्ध देश है। वहाँ प्रकृति, परमात्मा के द्वारा जो प्रकृति है वो विश्व में अनोखी है। ऐसे आर्यवर्त देश में पैदा होकर के आप कभी भी श्रीहीन नहीं रह सकते, कंगाल नहीं रह सकते। आप समृद्ध हैं, आप स्वस्थ हैं, आप शांतमय हैं। ऐसा दृढ़ विश्वास जब आपके मन के अंदर पैदा होगा तो आप अवश्य ही अपने आप को रोग से मुक्त कर सकते हैं। रोग से मुक्त रहने के लिए औषधि की आवश्यकता नहीं। पथ्य सेविनः किम भेषजम, परहेज से रहने वाले के लिए औषधि की कोई आवश्यकता नहीं है। पथ्य सेविनः किम भेषजम, जो बद परहेजी करते हैं उनको रोग औषधि की आवश्यकता ही नहीं है। हम रोजाना हुड्डा सेक्टर 1 1051 में खाली पेट नाड़ी देख करके रोगों का इलाज करते हैं, लेकिन मेरे इर्द गिर्द बहुत से लोग हैं जो आने वाले रोगियों को कहते हैं कि वह व्यक्ति तो पढ़ा हुआ नहीं है। कई तो ऐसे निखंड हैं जिन्होंने शायद बुद्धि का नाम नहीं है, वे लोग तो यहाँ तक भी कह देते हैं कि कहाँ आ गए हैं। लेकिन अपने हौसलों को दृढ़ रखिए। अगर आपके मन के अंदर दृढ़ता है, आपके मन के अंदर एक भाव है कि जिन विचारों को लेकर मैं वैद्य जी के पास पहुंच रहा हूं, जिस औषधि के लिए मैं वैद्य जी को पैसा दे रहा हूं, उस औषधि से मैं अवश्य ही स्वस्थ होऊंगा, तो आप अवश्य ही स्वस्थ होंगे। लेकिन एक हमारे यहाँ कहावत है, रोता जाए मरों की खबर लाए। अगर आपके मन के अंदर दृढ़ता नहीं है, आपके अंदर मन के अंदर विश्वास नहीं है, तो आप कभी भी सफलता को प्राप्त नहीं कर सकते। उद्यमेन ही सिद्धंति सर्व कार्याणि न मनोरथई। जब आप प्रयत्न करेंगे, आप विश्वास को दृढ़ करेंगे, तो आप अवश्य ही रोग से मुक्त हो जाएंगे। और अगर आप इच्छाएं करेंगे कि मैं जाऊं, वैद्य जी मुझे गारंटी देंगे, मैं जाऊं तो चारों तरफ के लोग उनको कहेंगे वाह वाह वैद्य जी वाह वाह, ऐसा तो चोर और ठग करते हैं। हमारे यहाँ बहुत से वैद्य पैदा हो गए। बेचारे कई पंजाब से दूर दराज से लोग आते हैं, तो उनको ऑटो वाले भी यहाँ तक कह देते हैं कि हम वैद्य जी के पास लेके चलते हैं, किसी दूसरे वैद्य के पास छोड़ देते हैं। वे बेचारे वहाँ बैठ करके कहते हैं कि हमने तो मोती वाला वैद्य देखा था, वहाँ वो वैद्य दिखाई नहीं दिए, वहाँ से वे लड़कर आ जाते हैं। क्योंकि जब जब आप सफलताओं को प्राप्त करते हैं, बुलंदियों को प्राप्त करते हैं, तब तब आपके इर्द गिर्द कांटे बहुत पैदा होते हैं। इसलिए मैं आपको बात दोहरा रहा हूँ कि बहुत से आदमी जो अहमदाबाद से आया है, बम्बई से आया है, वह बेचारा नाड़ी वैद्य कायाकल्प के पास न पहुंच करके किसी अन्य वैद्य के पास पहुंच जाता है। पैसा भी लग गया, समय भी लग गया, एक बार दवाई लेकर के चला गया, जब आराम नहीं मिला तो दोबारा आता है, पुनः वो एड्रेस लिख करके आता है कि वैद्य जी मैं अब की बार घर से लिख कर लाया था कि हुड्डा सेक्टर 1 1051 में जाना है, तो मैं अब सीधा आपके पास पहुंचा हूं। पीछे मुझे जो था, रास्ते में 2 लोग मिल गए जो बड़े हट्टे कट्टे थे, लेकिन हरियाणवी भाषा बोलते थे। उन्होंने कहा कि कहाँ पहुंच गए, ये वैद्य जी तो कुछ नहीं जानता, वो बैठा है ना एक शहर में, वो बहुत अच्छा वैद्य है। किसी ने कोई सेक्टर 3 में भेज दिया तो किसी ने सेक्टर 4 में भेज दिया। आज इतने कुकुरमुतों की तरह से मेरे इर्द गिर्द बहुत से वैद्य हो गए, क्योंकि आप लोगों का जो स्नेह
आप लोगों का जो आशीर्वाद और जो हमारी औषधियों का जो निर्माण भाव है, महाराज अजमेर स्वास्थ्य मंदिर में जो औषधियों का निर्माण किया जा रहा है, उन औषधियों के प्रभाव से वे लोग वैद्य बन बैठे हैं। लेकिन आप लोगों को औषधि की आवश्यकता नहीं, मैं फिर भी यही कहता हूं, आपको औषधि की आवश्यकता नहीं, आवश्यकता आपको परहेज रखने की। और परहेज किन चीजों से होना चाहिए? अति सनिग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात् अध्यसनात् अजीर्णात् दिवा स्वप्नात्। आपको स्वस्थ रहना है तो महाराजा अजमेर मंदिर की बनी हुई औषधियों की आवश्यकता उतनी नहीं है जितनी आवश्यकता आपको परहेज रखने की है। और परहेज किस चीज से? अति सनिग्धात। जो लोग आप बहुत ज्यादा तड़का लगाते हैं, भून करके चीजों को खाते हैं, ये सब जहर का काम करते हैं, इससे कैंसर पैदा होता है। सिल्वर के बर्तन में जो एल्यूमिनियम के जो बर्तन हैं, इनमें जो आप सब्जी, दाल, दूध, सब्जी ये पकाते हैं, ये सब जहर का काम करता है। खाली पेट जो दूध का प्रयोग करते हैं, फल का प्रयोग करते हैं, सुबह उठते ही जो चाय का प्रयोग करते हैं, ये तो घोर जहर का काम करता है। पहले पेट पूजा, बाद में काम दूजा। सबसे पहले आपको उठते ही नहा धो करके, यज्ञ करके, माता पिता की सेवा करके आपको अन्न का ग्रहण करना चाहिए। और सारा दिन आपको भूखा रह करके खूब पानी पीना चाहिए। जब सारा दिन आप भूखा रह करके पानी पिएंगे तो कभी गुर्दे का रोग नहीं होगा, और कभी बीपी नहीं बढ़ेगा, और कभी कब्जी नहीं बनेगी, कभी गैस नहीं बनेगी, कभी माइग्रेन नहीं होगा। अति सनिग्धात शीत उष्ण अकर्म सेवनात्। आपको ठंडे के साथ गर्म का और गर्म के साथ ठंडे का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आपको ठंडे के साथ गर्म का और गर्म के साथ ठंडे का प्रयोग करेंगे तो पायरिया रोग हो जाएगा, दांतें गिर जाएंगे, आपके बाल जल्दी सफेद हो जाएंगे, आंखों पर चश्मा चढ़ जाएगा, मोटे होते चले जाएंगे। इसलिए अध्यसनात्, बगैर भोजन के पचे हुए भोजन नहीं करना चाहिए जब तक आपको खूब तेज भूख ना लगे। लेकिन समय पर भूख लगनी चाहिए। ये नहीं कि दोपहर में भूख लगे आपने भोजन कर लिया, रात्रि मध्य में भूख लग गई तो रात्रि मध्य में भूख कर लिया, ऐसा नहीं। समय है सुबह का 8 बजे से पहले और शाम का भोजन 4 बजे के बाद किसी भी समय कर लीजिए। ये भोजन का वक्त है। 1 बार खाए योगी, 2 बार खाए भोगी और 3 बार खाए रोगी। अगर आप 1 बार भोजन करते हैं सुबह सुबह तो योगी की तरह जीवन होगा, और 2 बार भोजन करते हैं तो आप एक गृहस्थ जीवन का उत्तम जीवन व्यतीत करेंगे। और अगर आप 3 बार भोजन करते हैं तो अवश्य ही रोगी बन जाएंगे। आप रोगी बन सकते हैं दोपहर के सोने से, दोपहर के खाने से आपको शुगर रोग पैदा होता है, चाय के पीने से आपको शुगर बनता है, जो लेट भोजन करते हैं शुगर बनता है, जो चाय ज़्यादा पीते हैं उनको एसिड बनता है, एसिड से बीपी बन जाता है, जो लोग घी और दूध का प्रयोग नहीं करते वो हृदय रोगी हो जाते हैं, कब्जी के रोगी हो जाते हैं, और उनको शुगर का रोग हो जाता है, उनको गठिया का रोग बन जाता है। अगर आपको गठिए को दूर करना है तो आप गेहूं और चने को बराबर मात्रा में मिलाकर उनसे आधा जौ का आटा मिला करके उस पर अच्छा घी रख करके सुबह खाइए और शाम को खाइए। दिन में अगर भूख लगती है तो 2-4 मुनक्का का प्रयोग कर लीजिए, आपका गठिया रोग दूर हो जाएगा। लेकिन कैसे दूर होगा? सरेहन मधुरम आहारम अमृत तुल्यम वर्तते। जिस भोजन में घी होगा, मीठा होगा, वह भोजन अमृत का काम करेगा, और वह अमृत जो है आपके शुगर के रोग को दूर करेगा, वही अमृत आपके हृदय रोग से मुक्त करेगा, वही अमृत आपके मोटापे को दूर करेगा, और वही अमृत आपको प्रत्येक रोग से बचाएगा। अध्यसनात् अजीर्णात् दिवा स्वप्नात् अति संताप क्रोध शोकस्तथा। ज्यादा सोचने से, ज्यादा गुस्से से भी रोग बनते हैं। आपको शांति में रहना चाहिए, आपको चुगली नहीं करनी चाहिए, आपको ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, आपको अपने मन के अंदर एक दृढ़ता पैदा करनी चाहिए कि वैद्यराज सत्यप्रकाश आर्य ने अगर औषधि का निर्माण किया है तो आप भी ऐसी ही कोई खोज करेंगे, आप भी एक ऐसी ही कोई अमूल्य चीज का निर्माण करेंगे। जिस तरह से हमने नाड़ी वैद्य कायाकल्प ने महाराज अजमेर स्वास्थ्य मंदिर के अंदर रसायन का निर्माण किया है, जिस रसायन का मात्र महाभारत में भीम के नाना ने प्रयोग किया था। भीम के लिए अश्वनी कुमारों ने प्रयोग कराया था च्यवन ऋषि को च्यवनप्राश के रूप में। हमने उस रसायन का निर्माण किया है, उस रसायन का हम भी स्वयं प्रयोग करते हैं। सुबह 5 बजे हम नाड़ी देखते हैं और शाम तक नाड़ी देखते हैं, उसके बाद आप लोगों के सामने ये प्रोग्राम देखते हैं, लेकिन थकावट नहीं महसूस करते। आप भी हमारी तरह से सुस्त हो सकते हैं, दुरुस्त बन सकते हैं, ताकतवर बन सकते हैं उस रसायन का प्रयोग करके। वह रसायन जो है दिव्य है, उस रसायन के अंदर ऐसी ताकत है
क्योंकि उस रसायन के अंदर हमने सोना, पारा और गंधक का निर्माण किया। 60 अन्य औषधियों को 60 दिन तक भावित किया। मर्दनम गुणवर्धनम, उसको रगड़ा है, घोंटा है, और घोंटते हुए हमने उसके अंदर मंत्रों से अभिमंत्रित किया है। ओम नमः महाविनायकाय अमृतम रक्ष रक्ष मम फल सिद्धिम देहि देहि रुद्रवचने स्वाहा। सूर्य भगवान से, शिव भगवान से हमने प्रार्थना की है कि जिस औषधि का मैं निर्माण कर रहा हूं, यह औषधि मानव कल्याण के लिए हो और रोगों से मुक्त करे, इसमें अमृत की वर्षा हो। इन भावों से हमने इसका निर्माण किया है। और इसका प्रयोग करके जब बूढ़ा व्यक्ति कूदता हुआ आता है, कहे वैद्य जी आपने जिस रसायन का निर्माण किया है यह तो अतुलनीय है, आपने बहुत ही अच्छी चीज बनाई है जो खाने में भी स्वादिष्ट है, थोड़ी खाई जाती है, क्योंकि मात्र 15 ग्राम हम 1 महीने के लिए या 15 दिन के लिए इसको देते हैं, जो 15 ग्राम ही आपको स्वस्थ बना देता है। और पेट को साफ करने के लिए जिस वैदिक कटु का निर्माण किया है, वो आपकी भयंकर से भयंकर कब्ज को भी दूर कर देता है। अगले दिन से आदमी जो है आराम से भूख लगती है और खूब खाता है। 2 ही चीजें हैं, आपके शरीर का जो खाया हुआ द्रव्य है वो पाचन होकर के मलद्वार से बाहर निकल जाए और शरीर में ताकत आ जाए, आप ठीक हो गए। तो इस चीजों का निर्माण जो हमने महाराज आजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं में किया है, मंदिर में जो निर्माण किया है, वो आप टीवी स्क्रीन पर जो नाम देख रहे हैं ना, वहां से यह औषधि प्राप्त कर सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, अगर आपका शरीर स्वस्थ है तो आप सांसारिक प्रत्येक कर्म को पूरा कर सकते हैं, और अगर आप अस्वस्थ हैं तो कहीं पैसा काम नहीं आएगा। आपको पैसे से स्वस्थ नहीं हो सकते। स्वस्थ होने के लिए आयुर्वेद का अध्ययन करना जरूरी है। स्वस्थ होने के लिए महाराज आजमेर स्वास्थ्य मंदिर में बनी हुई औषधियों का प्रयोग करना बहुत जरूरी है, और स्वस्थ होने के लिए परहेज रखना बहुत जरूरी है, और परहेज रखने के लिए आयुर्वेद का पढ़ना जरूरी है। अब हमने आपके लिए क्या विशेष निर्माण किया है, किन रोगों का हम आपको इलाज करेंगे। समय एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए टीवी स्क्रीन के साथ। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895-000-1241 4243, 0895-000-1244 4546, 09212-188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyaKayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 0860719222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है। पुनः कार्यक्रम में आपका स्वागत है। तो हम बात कर रहे थे कि महाराज आजमेर स्वास्थ्य मंदिर में हमने किन औषधियों का निर्माण किया है और कहाँ से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। महाराज आजमेर स्वास्थ्य मंदिर में जो औषधियाँ बनाई गई हैं वो अतुलनीय है, क्योंकि हमने भावों से भावित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके इन औषधियों का निर्माण किया है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि जैसे जिसके विचार होते हैं वैसे ही प्रभु के दर्शन करता है। लेकिन एक छोटा सा बच्चा, चाहे वह काला हो चाहे गोरा हो, बड़ा सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि उसके अंदर विचार नहीं होते। वो बड़ा निर्मल भाव का होता है, किसी से द्वेष नहीं रखता, इसलिए वो बड़ा सुंदर दिखाई देता है। लेकिन आगे जैसे हम बड़े हो जाते हैं हमारा चेहरा कुरूप हो जाता है। जब हम निंदक बन जाते हैं हमारी स्थिति भयंकर हो जाती है। आप लोग
बहुत से जो हमारे यहाँ आए होंगे तो रास्ते में बहुत से कुटैब व्यक्ति हमारे पड़ोस में आपको मिले होंगे। जो निंदक हैं उनकी शक्ल आपको ऐसी मिलेगी जैसे टीबी के रोगी हों। वो ऐसे जले हुए मिलेंगे, भुने हुए मिलेंगे। उनके चेहरे पर कोई ओज नहीं दिखाई देगा क्योंकि उनका सारा समय निंदा में व्यतीत होता है। ऐसे ही अगर आप अपने आप को कुरूप बनाना चाहते हैं तो आप भी निंदा कीजिए, लेकिन अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, निर्मल बनना चाहते हैं तो मनों के भाव को उज्जवल कीजिए। अगर आप किसी वैद्य के पास जाते हैं, वो पहले बुझा हुआ हो, टीबी जैसा रोगी दिखाई दे रहा हो, अंग भंग हो, विकृत हो, तेज न दिखाई दे, क्या आपकी इच्छा करेगी वहां से औषधि लेने की? क्योंकि उसके मन के भाव से ही आप उसका चरित्र पढ़ सकते हैं। उसके चरित्र का ज्ञान आप चेहरे को देखकर कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग तो आते रहे हैं और आएंगे भी। तो जिन निंदकों की आपने शक्ल देखी होगी उनमें आपने टीबी जैसा दर्शन किया होगा। वहां कोई तेज दिखाई नहीं दिया होगा, वहां कोई ओज नहीं दिखाई दिया होगा। इसलिए जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको किस व्यक्ति की बात को मानना चाहिए? जिसका चेहरा तेजस्वी हो। आप देखिए भगवान कृष्ण का रूप, देखिए भगवान राम का, महर्षि दयानंद सरस्वती का रूप देखिए, महर्षि विवेकानंद का देखिए। जितने भी आपके महर्षि ऋषि हुए हैं आप उनको देखिए, कितने तेजस्वी, कितने कोमल हैं, कितना आपके शरीर को प्रभावित कर रहे हैं। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए भी इसलिए चेहरे को पढ़ा जाता था। चेहरा पढ़ लिया आपने, अगला देखिए उसका रूप क्या है, देखिए उसके अंदर कुछ ओज है या नहीं है। अगर उसके अंदर ओज नहीं है, उसका चेहरा बुझा हुआ है, तो समझो निकृष्ट है, रोगी है। रोगी कुछ भी कह सकता है। जीवन की सफलता को प्राप्त करने की ये बात मैं यूं बता रहा हूं आपको कि मेरे बहुत से साथी आते हैं, कहते वैद्य जी ये बताइए कौन सा मंत्र आपने पढ़ लिया, किसकी आप जप करते हैं, क्यों आप विश्वविख्यात हो गए? आयुर्वेद तो हमने भी पढ़ा था। तो मैं बड़े दाव के साथ कहता हूं कि मैंने आयुर्वेद को पढ़ा नहीं, मैंने आयुर्वेद में कढ़ा हूं। मैंने आयुर्वेद का घोर अध्ययन करके उसके अनुरूप औषधियों का निर्माण किया है, और आप भी उसका कीजिए। इसलिए मैं औषधियों पर, क्योंकि मैंने कोई खोज नहीं की, मैंने जो मेरे शास्त्रों में लिखा है उन औषधियों का उसी ढंग से निर्माण किया है। मैंने कोई अपनी औषधि पेटेंट नहीं कराई। मैं सभी वो औषधियां बनाता हूं जो मेरे चरक और सुश्रुत में लिखी हुई है, क्योंकि उनसे ज्यादा बड़ा साइंटिस्ट मैं नहीं हो सकता, और ना कोई होगा, न भूतो न भविष्य से। उनसे ज्यादा तगड़ा कोई वैज्ञानिक नहीं बन सकता। वो चरम सीमा का विज्ञान था। हम तो उसके अनुसार अगर औषधि का निर्माण कर लें यही काफी है। तो उसमें लिखा है जैसे औषध को, रोगी को दर्शनम सपर्शनम पर्शनम, कि किसी भी रोगी को जानने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता है। दर्शनम दर्शन करके, सपर्शनम स्पर्श करके, और पर्शनम पर्शन करके। तो दर्शन करके जिस तरह से हम रोगी को जान लेते हैं, आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने के लिए अगले के चेहरे को देखकर जान सकते हैं कि जैसा बुझा हुआ वैसा ही बुझा कार्य बताएगा, जैसा ही निखरा हुआ है वैसा ही कार्य बताएगा। जिस चीज के साथ जैसा आप व्यवहार करेंगे वहां से वैसे ही मिलेंगे। एक कहावत है हमारी हरियाणवी भाषा में कि बिटोरे से गोसे ही निकलते हैं। जहां पशुओं का जो गोबर होता है, गाय का गोबर होता है, उसका जो उपला बनाया जाता है, उसको जहां रखा जाता है तो उसको बिटोरा बोलते हैं। कि बिटोरे से गोसे ही निकलेंगे और कुछ नहीं निकल सकता। तो जैसे जिसके विचार हैं वहां से वैसी ही चीजें प्राप्त होती है। तो स्वस्थ रहने के लिए, समृद्ध रहने के लिए और जीवन में शांतिमय रहने के लिए अपने मन के अंदर ऐसी कोमलता पैदा कीजिए, आप अवश्य ही समृद्धियों को प्राप्त करेंगे। चाहे हजारों कांटे हो जाएं, हजारों निंदक पैदा हो जाएं, आप अपनी बुलंदियों तक पहुंचते रहेंगे। लेकिन उसके साथ साथ यज्ञ अवश्य करें। यज्ञ हो वही पुराण है। पुराणों में यज्ञ को श्रेष्ठ कहा गया है, यज्ञ को करना चाहिए। और महर्षि दयानंद सरस्वती के उस वाक्य को मैं साक्षर करना चाहता हूं जिसमें उसने कहा है कि हे भगवान, जब वो मृत्यु के समय से पहले उनको कई बार जो था विरोधियों ने जहर दे दिया, वो जहर को बार बार निकालते रहे। अंतिम समय पर जब जहर के साथ शीशा पिला दिया गया तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि हे भगवान, अगर मेरा कार्य पूरा हो चुका है तो मुझे आपके कर्म क्षेत्र में बाधा नहीं पहुंचानी चाहिए। आप स्वयं चाहते हैं कि मैं आपके पास आ जाऊं तो अपने शरीर का परित्याग कर देता हूं। तो एक ऐसा ऋषि जिसको पता है कि तू मरने जा रहा है, हंसते हुए कह रहा है। और उस जिस व्यक्ति ने
उसको जहर दिया, शीशा पिलाया, उस व्यक्ति को बुलाकर कहता कि पैसे ले जाओ और जल्दी से यहां से निकल जाओ, नहीं तो लोग तुझे मार देंगे। उस व्यक्ति को प्रसन्नतापूर्वक धन दे रहा है और कह रहा है कि तू चला जा, नहीं तो तेरे जीवन को खतरा हो जाएगा। उस ऋषि दयानंद की तरह से अपने जीवन को इतना आनंदमय बना लीजिए कि मृत्यु भी आप हंसते हंसते वर्ण कर लें तो आप कभी रोगी नहीं बन सकते। छोटा सा दर्द हो जाता है, सारा दिन आप कराहते रहते हैं, लेकिन एक छोटा सा बच्चा जिसका हाथ टूट जाता है, उसकी माता अगर हृदय से लगा लेती है तो खुश हो जाता है, क्योंकि उसके मन के अंदर ये भाव नहीं होते। निश्चल है, जब आप निश्चल भाव से हो जाएंगे तो गठिया का दर्द स्वयं दूर हो जाएगा। जब आप ये सोचते हैं कि हाय मेरे घुटने में दर्द है, तब आपको दर्द का ज्यादा एहसास होगा। और स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप ये समझिए कि भगवान ने दे दिया है, और दे दिया, जैसा दिया इसी हाल में मैं काम करके दिखाऊंगा। अगर कोई व्यक्ति, मान लो आपके पिताजी हैं, मेरे पिताजी हैं और एक साधारण परिवार का हूं, मुझे कहीं बाहर भेजना है, वो मुझे साइकिल दे देते हैं तो मुझे खुश होना चाहिए कि मेरे पिता ने मुझे साइकिल दिया है, मैं साइकिल पर जाकर काम पूरा करूंगा। अगर मेरे पिता मुझे कार देते हैं तो मुझे खुश होना चाहिए कि कार दी है। और मेरे पिता मुझे अगर कहते कि पैदल जाकर के काम पूरा कर आओ तो मुझे खुश होना चाहिए कि मुझे इस लायक तो समझा कि मैं पैरों से चलकर काम को पूरा तो कर सकता हूं। ऐसे ही जिस भाव में आप हैं, जिस रोग से आप रोगी हैं, जैसा शरीर आपको मिला है, उसी शरीर से आपको संतुष्ट होना चाहिए कि भगवान इसी रूप में आपसे काम चाहता है और आप अपने कार्यों को पूरा करके दिखाइए। लेकिन अगर वैसी चीज प्राप्त करके, जैसे साइकिल वाला या कार वाला बच्चा अपने पिता को गाली देने लग जाए कि उसको तो कार दे दी, मुझे साइकिल दे दिया, तो ये अपराध हो गया। आपको हर हाल में खुश रहना चाहिए, हर रोग में खुश रहना चाहिए, और ये समझ करके अपना जीवन यापन करना चाहिए कि भगवान ने जिस हाल में मुझे दिया है मैं उसी हाल में अपने मानव कर्म को पूरा करूंगा, तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। और आपके इस मनोभावों को दृढ़ करने के लिए जिन भावों से मैंने रसायन का निर्माण किया है, आप हमारे इस रसायन का प्रयोग करके देखिए। पंजाब से बहुत से लोग आते हैं, कहते हैं वैद्य जी नशे को छुड़ाने के लिए कोई औषधि बनाई है? क्या हुआ जी, किसके लिए चाहिए? हमारा बच्चा बुक्की खाता है जी, अफीम खाता है जी, चरस पीता है, बड़े दुखी हैं बेचारे। तो मैंने कहता हूं कि मैंने जिस वैदिक कटुअर्क का निर्माण किया है, आप अपने बच्चे को एक बार ये पिला करके देखिए, क्योंकि मेरे मन के अंदर जो भाव है, मेरे मन के अंदर जो विचार है कि मैं आपको स्वस्थ रखना चाहता हूं, मैं आपको रोग से मुक्त रखना चाहता हूं, इन्हीं भावों का जो प्रभाव है मेरी औषधि में, वह आपके बच्चे को जरूर नशे से मुक्त कर देगा। और उन लोगों ने जब उसको पिलाया, बच्चे ने नशा छोड़ दिया, आकर के कहने लगे वैद्य जी मैं बड़ा खुश हूं, आपके वैदिक कटुअर्क को मैंने अपने बच्चे को पिलाया था, अब वो चरस नहीं पीते हैं, अब वो लड़ाई नहीं करता है, झगड़ा नहीं करता है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, क्योंकि मैं कभी नहीं कहता कि मैं नशा छुड़वा दूंगा। मैं कहता हूं कि अगर नशा छोड़ने वाला चाहता है कि मैं नशा छोड़ना चाहता हूं, मैं अवश्य ही प्रत्येक नशे से आपको मुक्त कर सकता हूं। बहुत सी महिलाएं आती हैं, कहती जी चाय नहीं छोड़ सकती। मैं उनको कहता हूं 2 दिन मेरी बात मान लीजिए और हमारे वैदिक कटुअर्क को पी लीजिए, आपको चाय की इच्छा नहीं करेगी। आज वे बड़ी खुश हैं, कहती जी चाय छोड़ दी, क्योंकि चाय भी एक नशा है। बीड़ी पीने वाला बीड़ी छोड़ देता है, शराब पीने वाला शराब छोड़ देता है, चरस भांग अफीम खाने वाला व्यक्ति उसको छोड़ देता है, क्योंकि मेरी औषधियों के अंदर मेरा भाव है। हमारे बनाने वालों का एक भाव है, विचार है कि हमें स्वस्थ रखना है, और दृढ़ता है। दृढ़ता इसलिए है कि हमने अपने मनोबल को दृढ़ बनाया। हमारे अंदर एक विचार था कि हम आयुर्वेद में एक ऐसी औषधि का निर्माण करें जो राष्ट्र को समृद्ध बनाए। हम एक ऐसी औषध का निर्माण करें कि लोग मुझसे कहें कि वैद्य जी इसके लिए क्या है। मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे पीजीआई जो बड़ा हॉस्पिटल हमारे पास बना हुआ है, वहाँ के एमएस का एक फोन आता है, वहाँ के बहुत से एमएस कहते हैं कि मेरी माँ आपके पास गठिया रोग का इलाज करने के लिए आ रही है, मेरी बहन आपके पास आ रही है, कृपया जल्दी है, समय है, जल्दी नंबर उसका जल्दी लगवा दीजिए। मुझे बड़ी खुशी होती है कि वे व्यक्ति उस पैथी के जो अपने आप को सर्वोपरि समझते हैं, उन लोगों के मन में ये तो कहीं न कहीं भाव आ गया कि वैद्य जी आपको ठीक कर देंगे, क्योंकि वे जानते हैं जिन औषधियों का वो प्रयोग कर रहे हैं उनका साइड इफेक्ट्स है। जिस पेन किलर्स का प्रयोग करके, जिन स्टीरॉइड्स को दे करके वे आपके शरीर को नष्ट कर रहे हैं, वैद्य जी के पास ऐसी चीज नहीं मिलेगी। वैद्य जी आपके शरीर को संपूर्ण स्वास्थ्य दे सकते हैं, वहाँ किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा। इसलिए बड़े विश्वास के साथ वे भेजते हैं और हमें बड़ी खुशी होती है कि हमने उस लक्ष्य को प्राप्त किया, जिस लक्ष्य को सन 86 में
मेरे साथ कहा गया था कि आयुर्वेद में आप कुछ नहीं कर सकते। आज विश्व के अंदर हमारे द्वारा बनाई गई औषधियां जो महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर में बनाई जाती हैं, उनका लोग प्रयोग करते हैं। विशेषकर हमारा रसायन, जब कनाडा से फोन आता है कि हमने आपका रसायन प्रयोग किया था, मैं नर्वस था, डिप्रेशन में रहता था, अब मैं बड़ा खुश हो गया हूँ, मेरा वैवाहिक जीवन बड़ा दुर्लभ हो गया था, मैं मरना चाहता था, जीने की इच्छा नहीं थी, आपका रसायन खा करके बड़ी खुशी हो रही है, तो मुझे बड़ा आनंद होता है। क्योंकि रसायन हमने एक ऐसी औषधि बनाई है जो आपके शरीर के प्रत्येक अंग को मजबूत करेगा। अगर आप कहते हैं कि आपका दिमाग काम नहीं कर रहा, आपकी याददाश्त कमजोर हो गई है, तो आप रसायन का प्रयोग करके देखिए। अगर आप कहते हैं कि आपका हाथ काम नहीं कर रहा, आप कुश्ती लड़ते हैं, पहलवान हैं, आप उसको खा करके देखिए। पहलवान के अंदर ज़्यादा ताकत आ जाए, अगर आप दौड़ने वाले हैं, दौड़ में आपका स्टेमिना बन जाए, प्रत्येक चीज़ को मजबूत करता है। क्योंकि दीप्त अंतरग्नि परिशुद्ध कोष्ठ प्रत्यग्र धातु बलवर्णास्थ दृढ़े इंद्रिय मंद जर नित्य रसायन से भी पुरुषो प्रतिष्ठ है। शास्त्रों में कहा गया है कि यह बुढ़ापे को दूर कर देता है, आपकी इंद्रियों को दृढ़ कर देता है। जब आपकी इंद्रियां दृढ़ हो जाएंगी तो शरीर में कोई रोग पैदा नहीं होता। लेकिन जिस तरह से किसान खेत में बीज बोता है, पहले खेत को तैयार करता है, इसलिए रसायन का प्रयोग करने से पहले या रसायन के साथ आप वैदिक कटुअर्क का अवश्य प्रयोग कीजिए, क्योंकि वैदिक कटुअर्क आपके पेट को साफ करता है। और अब आप जो खा रहे हैं, पी रहे हैं, वो मात्र आमाशय में जो प्रयोग हो रहा है उसका प्रयोग कर रहे हैं। बाकी आपकी आंत तो बड़ी खराब है। जब तक इस 32 फुट लंबी आंत को आप साफ नहीं करेंगे तो खाए हुए भोजन से आपको पूर्ण आहार नहीं प्राप्त होगा। इसलिए कभी विटामिन डी कम हो जाता है, कभी सी कम हो जाता है, कभी कैल्शियम कम हो जाता है। लेकिन ये छोटा सा बच्चा जो दूध पीता है, दूध से सारी चीज़ें मिलती हैं, क्योंकि उसकी आंतें बड़ी साफ है, मजबूत है। तो ऐसे ही आपकी आंत को साफ करने के लिए, मजबूत करने के लिए हमने वैदिक कटुअर्क का निर्माण किया है और आपके शरीर को बलिष्ठ बनाने के लिए रसायन का निर्माण किया है। इस रसायन का प्रयोग कीजिए लखनऊ के नवाबों की तरह से, कैनेडियन लोगों की तरह से, अमेरिकन लोगों की तरह से, क्योंकि आप भारत के रहने वाले हैं, आप मेरे राष्ट्र के रहने वाले हैं, आप आर्यवर्त के रहने वाले हैं। और हमारी औषधियों से जो भाव आपको पैदा होंगे वो भी आर्यवर्त जैसे ही होंगे। गच्छामि पुनर्मिलनाय, जा रहा हूँ दोबारा मिलने के लिए, इसी भाव के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहें, अपने परिवारजनों को स्वस्थ रखें, भारतवर्ष को स्वस्थ रखें। जय हिंद, जय भारत। वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी, नाड़ी विशेषज्ञ, पता मकान नंबर 1051, हुड्डा सेक्टर 1, रोहतक, हरियाणा। संपर्क करें 0895 000 1241 4243 0895 000 1244 4546 09212 188844 5566। मिलने का समय सुबह 5 बजे से दोपहर 3 बजे तक। हमारा ईमेल एड्रेस है ajmer2@yahoo.com। हमारी वेबसाइट www.nadivaidyaKayakal.com। अजमेर स्वास्थ्य मंदिर की शाखा अपने शहर में खोलने के इच्छुक व्यक्ति संपर्क करें 0860719222। महाराजा अजमेर स्वास्थ्य मंदिर शाखाओं से वैद्य जी द्वारा निर्मित, भावों से भावित और मंत्रों से अभिमंत्रित प्रत्येक औषधियों को प्राप्त किया जा सकता है।